भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1965 में, उससे पहले एक भी किसान ऐसा नहीं था जो अपनी खेत में जहर डालता था। जो किसान धरती को अपनी मां समझते हैं, हरित क्रांति से पहले एक भी किसान ऐसा नहीं था जो धरती मां के ऊपर जहरीली दवाइयों का उपयोग करते थे। हमारे देश के किसान कभी भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड या फंगिसाइड ऐसे किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते थे और ना ही कभी यूरिया या डीएपी डाला जाता था। लेकिन 1965 में कृषि क्रांति के नाम पर यानी हरित क्रांति के नाम पर किसानों से कहा गया कि अगर आप यूरिया या डीएपी का खाद नहीं डालोगे और कीटनाशक और जंतुनाशक नहीं डालोगे तो सारी खेती बर्बाद हो जाएगी और कुछ भी अच्छा से पैदा नहीं होगा। सारे देश को भूखा मरना पड़ेगा और किसानों को भी भूखा मरना पड़ेगा। तो लिहाजा सरकार ने किसानों को पहले मुफ्त में खाद बांटना शुरू कर दिया और किसानों ने मुफ्त में उसे खेतों में डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मिट्टी को इसकी आदत पड़ गई। बाद में इसको खरीद कर डालने लगे और ऐसा होते होते अब भारत में लाखों मीट्रिक टन जहरीली खादें और कीटनाशक दवाई खेतों में पड़ रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में 590 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल दिए जाते हैं। यूरिया के नाम पर, डीएपी के नाम पर, सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम पर, ऐसे तमाम तरह के नामों पर लाखों मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल दिए जाते हैं। अब इन जहरीली रासायनिक खादों से जो पौधे बड़े होते हैं, इन पर तरह तरह के कीट लगते हैं, तरह तरह के जंतु आते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट आते हैं, तरह तरह के पेस्ट आते हैं। क्योंकि रासायनिक खादों को डालने के बाद पौधे में जो अपनी ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो पहले तो पौधों को यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट डालकर कमजोर किया गया शारीरिक रूप से। फिर उस कमजोरी के कारण जो बीमारी आ जाती है पेड़ पौधों पर, जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो तरह तरह के जंतु आ जाते हैं, उसे मारने के लिए फिर हजारों लाखों टन दूसरा जहर स्प्रे किया जाता है। अलग अलग नामों से, कोई लिंडर नाम से डालता है, कोई क्लोरोफाइरोफोस के नाम से, कोई डाइक्रोमेट के नाम से, कोई मोनोक्रोटोफोस के नाम से। ऐसे सरकार के आंकड़ों के हिसाब से करीब 750 किस्म के कीटनाशक, 215 किस्म के जंतुनाशक खेतों में अलग अलग पौधों में स्प्रे किए जाते हैं पूरे साल। खेतों में डाली जाने वाली रासायनिक खाद या पौधों में छिड़का जाने वाला जितना भी जहर है, इसके ऊपर जितने भी रिसर्च हुए हैं भारत में या भारत के बाहर, वो ये बताते हैं कि हम जो ये खाद डालते हैं खेतों में, इसका मात्र 8 से 9% ही काम में आता है। बाकी सारा जहर के रूप में पौधों में जाता है। पौधों से तने में आता है, तने से फल में आता है और उस फल को हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में भी आ जाता है। और जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड छिड़के जाते हैं उनका सिर्फ 3 से 4% ही काम में आता है। बाकी का 96% मिट्टी में जाता है, मिट्टी से फिर पौधे में जाता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार हर साल ये जो कीटनाशक और जंतुनाशक है, इनको छिड़कते हुए हजारों किसान मारे जाते हैं। जब किसान इन कीटनाशक या जंतुनाशक को छिड़कते हैं तो ये हवा में मिल जाती है और उस हवा में सांस लेते हैं किसान, तो थोड़ी सी ओवरडोज होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये सबसे बड़ा मौत का व्यापार हमारे यहाँ में और पूरी दुनिया में चल रहा है। इन रासायनिक खादों का कितना ज्यादा नुकसान है ये तो जानते ही हैं। तो किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि आप रासायनिक खाद का कम से कम इस्तेमाल करें या हो सके तो ना ही करें तो अच्छा है।